आज दोपहर हिमाचल में नजर डालेंगे अभी तक की कुछ बड़ी खबरों पर। राशन डिपो आंगनवाड़ी केंद्रों का किया जाए निरीक्षण, सभी विभागों को दिए निर्देश। यहां बच्चों को बताया कैसे करें पौधों की देखभाल। यहां देवी को अर्पित किया जाता है बासी भोजन, त्वचा रोगों से भी मिलती है राहत। चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिर प्रशासन तैयार, श्रद्धालुओं के लिए विशेष सुविधा। This bulletin is brought to you by Rainbow International School, Nagrota Bagwan, The Magnet Public School, Hamirpur, and The Roots Country School, Baghi, Shimla. अब खबरें विस्तार से। जिला सिरमौर में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के नियमों की प्रभावी पालना सुनिश्चित करने के लिए जिला मुख्यालय नाहन में समीक्षा बैठक अध्यक्ष राज्य खाद्य आयोग डॉक्टर एसपी कत्याल की अध्यक्षता में आयोजित हुई। अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी सिरमौर एवं जिला शिकायत निवारण अधिकारी LR वर्मा ने अध्यक्ष खाद्य आयोग का शॉल व टोपी भेंट कर स्वागत किया। इस बैठक में जिला में आवश्यक खाद्यान्न वस्तुओं की उपलब्धता, गुणवत्ता, शिकायतों के निवारण तथा विभागों द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की गई। खाद्य आयोग के अध्यक्ष ने बैठक में उपस्थित सभी विभागों को निर्देश दिए कि PDS खाद्यान्नों की सप्लाई चेन से लेकर लाभार्थियों तक वितरण के प्रत्येक स्तर पर खाद्यान्नों की गुणवत्ता और मात्रा का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने ये भी निर्देश दिए कि उचित मूल्यों की दुकानों, आंगनवाड़ी केंद्रों, मिड डे मील प्रदान करने वाली पाठशाला तथा थोक गोदामों का निरंतर निरीक्षण किया जाए। तो आज की जो मीटिंग का पर्पस यही था टू नो व्हाट आर द स्कीम्स, स्टेटस ऑफ द स्कीम, बिकॉज फूड इज़ अ मैटर ऑफ कंसर्न फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। चाहे वो आज की बात है, चाहे हम हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इसका लें, तो वो तब पता चलता है अगर हम रिविजिट करें कि 1870 में जैसे यहाँ पर फैमिन हुआ था इंडिया में, या चाइना का 59 to 61 जो फैमिन है जिसमें 5 करोड़ लोग तो एस्टिमेटेड वैसे वो मर गए थे, पर उसके अलावा जो बर्थ्स नहीं हो पाए थे और या पोस्टपोन हो गए थे, वो इतने ही मिलते। तो भुखमरी और फैमिन के कारण जो है, या फिर आपने भी देखा होगा आजकल जैसे ये अपना अफ्रीकन कंट्रीज़ में है, वहाँ पर एक फोटोग्राफ देखी होगी कि एक गिद्ध जो है बच्चे के मरने का इंतज़ार कर रहा है। बच्चा जो है माल न्यूट्रिशन है और पेरेंट्स छोड़ गए हैं, ये क्या हो गया है, तो वो गिद्ध उसके मरने का इंतज़ार कर रहा है कि भाई मरेगा तो मेरा भोजन बनेगा। तो ये अब जब हम इस तरह के सीन्स देखते हैं तो हमें पता चलता है कि फूड का जो है कितनी इम्पोर्टेंस है या कितना कंसर्न है। एंड इट हैज़ बीन ए मैटर ऑफ कंसर्न फॉर द गवर्नमेंट्स, फॉर द लीडर्स, फॉर द स्टेट्समैन, एवरीबडी। चाहे वो आपकी वॉर कंडीशंस हो, उनके जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब चल रहा था तब भी अमेरिकन प्रेसिडेंट ने जो है एक छोटी मीटिंग बुलाई 1943 में वर्जीनिया में कि वॉर तो आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, बट व्हाट विल हैपन टू द फूड सिनेरियो आफ्टरवर्ड। तो उसमें जो है 35 कंट्रीज़ ने उसमें पार्टिसिपेट किया था और इंडिया वॉज वन ऑफ द पार्टिसिपेंट। हालांकि उन दिनों हम आज़ाद नहीं हुए थे, बट स्टिल द गवर्नमेंट इनिशिएटिव एंड द इंडियन लीडर्स इनिशिएटिव हैव बीन वेरी प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द कॉमन मैन। तो उसमें उसके बाद जो है उसका रिजल्ट हुआ कि फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन 1945 में जब वर्ल्ड में बना, तो फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन की एक इम्पोर्टेंट जो है उसका ऑर्गन एस्टेब्लिश किया गया इसको देखते हुए, क्योंकि फूड जो है ये इट्स नॉट दैट सिंपल, क्योंकि मेनली जो है कहीं ग्रो होता है, कंज्यूम कहीं होता है, तो उसके बीच में जो है पूरी जो चेन है वो एक मैटर ऑफ कंसर्न रहता है कि भाई इस चेन को हम कैसे मेंटेन करें। क्या आपके प्रोडक्शन है, उसका जो है हार्वेस्टिंग है, उसका जो है स्टोरेज है, और उसका जो है फिर डिस्ट्रीब्यूशन एंड कंजम्पशन है।
तो ये एक लॉन्ग प्रोसेस हो जाता है जिसके लिए एवरीबॉडी इज कंसर्न। तो इसी तरह का कंसर्न जो है ऊंचाइयों से जब भविष्य को देखा जाता है तो एक नाम सबसे पहले नजर आता है, रेनबो इंटरनेशनल स्कूल नगरोटा बगवा। यह केवल एक स्कूल नहीं, यह एक विजन है जहां शिक्षा, संस्कार और सपने एक साथ आकार लेते हैं। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल क्वालिटी एजुकेशन के साथ स्टूडेंट्स को फ्यूचर रेडी बनाता है। यहाँ लर्निंग और कैम्ब्रिज एवं CBSE स्टैंडर्ड्स पर आधारित है। रेनबो इंटरनेशनल स्कूल में अटल टिंकरिंग लैब, इनोवेशन और क्रिएटिविटी का केंद्र है। हमें गर्व है अपने जर्मन लैंग्वेज अचीवमेंट्स पर, जहां छात्रों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। जर्मनी कल्चरल एक्सचेंज प्रोग्राम के अंतर्गत जर्मनी से आए छात्र लूकास हमारे विद्यालय का हिस्सा बने। हमारी 11वीं की छात्रा श्रिया ने जापान विजिट में भाग लेकर विद्यालय और देश का नाम गौरवान्वित किया है। खेलों में भी रेनबो इंटरनेशनल स्कूल अग्रणी है। हॉर्स राइडिंग, टेबल टेनिस, जिम्नास्टिक्स, क्रिकेट, हमारे विद्यार्थी एकेडमिक और स्पोर्ट्स दोनों क्षेत्र में शाइन कर रहे हैं। सार्थक आर्य ने एशियन यूथ गेम्स में टेबल टेनिस में ब्रोंज मेडल जीतकर भारत और रेनबो का नाम गर्व से ऊंचा किया। जिम्नास्टिक्स में भी हमारे छात्रों ने राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीते और हमें गौरवान्वित किया। अब एक और नई और बड़ी पहल, छात्रों को नीट, JEE, CUET और NDA जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए निःशुल्क कोचिंग। यहाँ प्रतिभा को मिलता है सही मंच और सही दिशा। राजकीय उच्च विद्यालय कन्हा में हिमालय वन अनुसंधान संस्थान पंथाघाटी शिमला के सहयोग से प्रकृति कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों ने लगभग 500 स्थानीय पौधों जैसे बान, कैंथ, खड़ीक आदि की नर्सरी लगाई। संस्थान के वन दरोगा प्रदीप कुमार ने छात्रों को थैली तैयार करने और बीज लगाने का प्रशिक्षण दिया। उन्होंने विद्यार्थियों से कहा कि नर्सरी की नियमित देखभाल करें और पौधों को बड़े होने पर अपने आसपास के क्षेत्र में रोपित करें। स्कूल की मुख्य अध्यापिका ममता गुप्ता ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रेरित किया। इस अवसर पर अध्यापक वर्ग और इको क्लब कोऑर्डिनेटर पवन कुमार भी उपस्थित रहे। जैसे स्पीड में फर्क है ना, तो ये थोड़ा ज़्यादा गहरा डलेगा, ये थोड़ा ऊपर जैसे डलेगा। जितना बीच के अनुसार ही गहराई होती है। तो आगे थोड़ा घर सोलन स्थित शीतला माता मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इन दिनों शीतला माता का बासरा चल रहा है, जिसे बासा भी कहा जाता है। मान्यता है कि माता शीतला को रात में बना हुआ भोजन सुबह चढ़ाया जाता है और उन्हें ताजा भोजन अर्पित नहीं किया जाता। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि मां शीतला की पूजा से त्वचा संबंधी और अन्य रोगों से भी राहत मिलती है। मंदिर के पुजारी के अनुसार मंगलवार को रात 2 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। मंदिर परिसर में दिन भर भक्तों का तांता लगा रहा। ये हम ही तो कर रहे हैं, पानी गिरा रहे हैं, हम नहीं है।
आपका धन्यवाद जी। सभी को जय माता दी। हमारे सोलन में शीतला माता मंदिर में बासड़े के रूप में पर्व मनाया जा रहा है। ये पर्व हर साल में होली के बाद मनाया जाता है। होली के बाद जो भी मंगलवार आता है उस मंगलवार के पर्व में पहला बासड़ा लिया जाता है। 3 दिन तक बासड़े रहते हैं। ऐसे तो पूरे मंथ लोग चले रहते हैं। तो इस बासड़े को इसीलिए मनाया जाता है ताकि लोगों को जो भी पूरे वर्ष में आदि व्याधि कष्ट इत्यादि रोग रहता है, उस रोग के उपलक्ष्य पर लोग क्या है मन्नत करते हैं और उस मन्नत को इसी जो ये बासड़े आते हैं उसमें देते हैं। और इस मन्नत में लोग यही मानते हैं, किसी का कोई बच्चा बीमार, किसी को कोई फोड़े वगैरह होते हैं, किसी को कोई जैसे स्किन प्रॉब्लम होती है तो उसके उपलक्ष्य में निकलते हैं। कई बोलते हैं कि माता निकली है, तो माता जो निकली उसकी मन्नत भी इसी समय दी जाती है। लोग ऐसे देते रहते हैं, हर मंगलवार को ऐसे लगता रहता है दरबार, हर मंगलवार को। पर ये जो 3 दिन दिए गए हैं ये नवरात्रे, इसके बाद क्या बोलते हैं होली के बाद जो 3 दिन दिए गए हैं, 3 दिन लगातार माता के रानी के ये बासड़े चले रहते हैं। तो विशेषकर इसका पीछे यही लॉजिक है कि बासड़े कहा गया है कि इसमें बासा भोजन लगता है। जैसे सायंकाल में भोजन इत्यादि बनाया जाता है। भोजन में क्या बनेगा, गुलगुले बनेंगे, कच्ची लस्सी बनेगी, वो माता रानी को चढ़ाई जाएगी, उस लस्सी से स्नान किया जाएगा। यहाँ से आपको जल दिया जाता है, वो जल आप घर ले जाओ, उससे छींटे इत्यादि मार दो, उससे तो ये क्या है समस्त रोगों का नाश करती है और घर में इत्यादि आदि व्याधि उसको दूर करती है। तो इसी पर्व में विशेषकर ये बासड़े मनाए जाते हैं। शक्तिपीठ माता श्री बज्रेश्वरी मंदिर में आगामी चैत्र नवरात्र को लेकर मंदिर प्रशासन सक्रिय हो गया है। नवरात्र मेले के दौरान मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसके लिए मंदिर न्यास द्वारा विशेष प्रबंध किए जा रहे हैं। मंदिर अधिकारी शिवाली ठाकुर के निर्देशन में मंदिर परिसर और आसपास के क्षेत्रों में साफ सफाई का कार्य शुरू कर दिया गया है। इसके साथ ही मंदिर को जाने वाले मुख्य मार्ग पर स्थित कनोपी के भीतर लगी बिजली व्यवस्था और पंखों को भी दुरुस्त किया गया है। मंदिर कर्मचारियों द्वारा इन व्यवस्थाओं को ठीक किया गया है ताकि नवरात्र के दौरान दिन रात माता के दर्शन के लिए आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मंदिर प्रशासन का कहना है कि श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी आवश्यक व्यवस्थाएं पहले से ही सुनिश्चित की जा रही हैं। आज दोपहर हिमाचल बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए दिव्य हिमाचल टीवी।